मेरा नाम है गौरव शुक्ला और आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जो कि चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। आई होप आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का देख लिया हो। अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा करके उस वीडियो को इस चैनल से देख सकते हैं। आइए आज मैं आपको लेके आया हूँ उसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 और इसको आज कैसे कंप्लीट करेंगे आइए मेरे साथ देखिए। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज़ बेसिकली मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 होती है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि कॉस के लिए आप क्या करोगे, इसको 1 कर लोगे, इसको यहाँ से √3/2 कर लोगे, इसको 1/√2 कर लोगे, इसको इधर ले आओगे 1/2, इसको इधर ले आओगे 0। फिर मैंने आपको बताया था कि tan 0 0 होता है, 1/√3, 1 √3 इन्फिनाइट, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। और आप इसको एक तरीका क्या है, इसको क्या कर लो बेटा, रट्टा मार लो, इसको क्या कर लो, पूरी वैल्यूज़ को याद कर डालो, पूरा टेबल को। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप इसको क्या कर लो, याद कर लो। अब इसी के बाद देखो इससे क्या आ जाएगी, सेक की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी सेक की वैल्यू, देखो हम सभी लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल होता जाएगा तो 1/sec थीटा आता जाएगा। तो आपसे जैसे पूछ रहा है सेक 0 की वैल्यू बताइए, सेक 0 की वैल्यू बताइए। ठीक है, सेक 0 की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। तो 0 की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो आप क्या करोगे, कॉस का 1/1 हो जाएगी। सेक 30 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, सेक 30 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसकी क्या कर दोगे रेसिप्रोकल, तो 2/√3 आ जाएगी। फिर इसका क्या कर दोगे रेसिप्रोकल, तो √2 हो जाएगी। फिर इसका क्या हो जाएगा 2, फिर इसका क्या आ जाएगा बताओ, इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आ जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आप निकाल सकते हो। जैसे आपसे पूछ ले कॉट का, तो कॉट 0 के लिए आप इन सब का क्या करोगे रेसिप्रोकल। ये बेटा एक बहुत आउटडेटेड मेथड हो गया, टीचर इसको बहुत रिकमेंड करते हैं कि इसको आप रट लो रट लो रट लो। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक यूनिक तरीका निकाल के आया हूं कि आप उस यूनिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से कैसे इस चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज आपको बिल्कुल यूनिक मेथड बताऊंगा, आपको ये बिल्कुल याद नहीं करना है, ये बहुत पुराना मेथड हो गया। आज मैं आपको बताता हूँ एक स्मार्ट तरीका कि इन वैल्यूज़ को आप कैसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, और इसको मैं बड़े प्यार से अपना नाम दूंगा, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है GST। ठीक है, तो गौरव शुक्ला ट्रिक से आप इसको देखिए कैसे ये आराम से आप क्या कर सकते हो, इसको मेमोराइज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज भूल जाओ, नहीं याद हो रही कोई बात नहीं। देखो इनके लिए आप क्या करो, इनके लिए 2 ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल ये बना लो और एक ट्रायंगल ये बना लो। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। यहां पे लिखो 1 2 1, यहां पे लिखो 1 2 3, इतना कर लोगे बेटा, इतना कर लोगे। अब यहां पर इसमें रूट आ जाएगा, इसमें रूट आ जाएगा, इसमें रूट आ जाएगा, इसमें रूट आ जाएगा। अब देखना कैसे हम लोग इन तरीके से बहुत आसानी से कर लेंगे। यहां पे 45 लिख लो, यहां पे 45 लिख लो, यहां पे 30 डिग्री लिख लो, यहां पर 60 डिग्री लिख लो। अब देखो ये सारी टेबल कैसे विद इन सेकेंड, देखते ही आपको केवल 2 ट्रायंगल याद करना है। कैसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, 1 1 2 1, इसमें रूट लगा देना है, 1 2 3, √3 में आपको एक रूट लगा देना है।
यहाँ पे 30 डिग्री लिख लो और यहाँ पर 60 डिग्री लिख लो। अब आपसे पूछ लिया किसी ने कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45। tan 45 आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू क्या थी, 10। यहां पे लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे प्यारे बच्चे क्या है, 1। परपेंडिकुलर अगर इसके हिसाब से देखा जाए, ये वाला एंगल मैं कंसीडर करूं तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 1 अपॉन 1 क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है। आपसे पूछ लिया किसी ने कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45, कुछ याद नहीं करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45। हम सभी लोग जानते हैं कि sin की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये वाला एंगल आपने कंसीडर कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया था। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर बेटा, 1, और व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, 1/√2। ये देखो 1/√2। स्मार्ट तरीका बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको, स्मार्ट तरीके से आप कैसे क्वेश्चंस को करोगे। आपसे पूछ लिया किसी ने कि सर अब आप लगाना इसको कहीं पर भी लगा लोगे। आपसे पूछ लिया किसी ने कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45, देख लो भैया वो भी लगा लो, cos 45 के जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट यहां से। cos 45, तो cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो याद कर रहा होगा आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द बेस, दिस इज 1, हाइपोटेन्यूज क्या है, 1/√2। तो इस वाले ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, 45 वाले जितने भी वैल्यूज होंगी आपको याद हो जाएंगी। अब तरीका नंबर 2 देखो, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 क्या है, आपसे किसी ने पूछ लिया कि सर जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें कुछ याद नहीं है, हमें sin 30 का वैल्यू बताओ। देखो इस वाले मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है, एग्जाम में अगर तुम अच्छे से रट्टा मार के नहीं गए हो, एन वक्त में अगर कोई वैल्यू तुम्हें कंफ्यूज कर गई तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। एग्जाम के प्रेशर में इस क्वेश्चन को तुम गलत करके आओगे बेटा। 1/√2, अब तुम्हें मालूम है कि 1/√2 होती है, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज होगा कि 1/√2 होती थी कि √2 होती थी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये वाले मेथड से कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। sin 30 की वैल्यू देखो, sin 30 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल हम कंसीडर करेंगे 30 के लिए बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये हो जाएगी sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बता बेटा परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, 1, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, 2। तो क्या sin 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, क्या होती है, बिल्कुल होती है। आपसे पूछ रही है सर sin 60 का वैल्यू अपन को चाहिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा sin 60 की वैल्यू। अब ये वाला आप एंगल कंसीडर करोगे sin के लिए, तो मैंने बताया था एंगल से लगी हुई साइड को आप क्या मान लोगे, बेस। इसको मान लिया बेस, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। बताया था मैंने आपको पहले लेक्चर में। तुम बताओ sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ परपेंडिकुलर क्या है, जल्दी बताओ, √3। हाइपोटेन्यूज क्या है, √3/2। आपसे पूछ लिया कि tan 60 का वैल्यू बताओ, हमें याद नहीं करना है, हमें इस मेथड को लगाना है। tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 वैल्यू, ये देखो ये बेस रखा हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3। बेस क्या हो जाएगा, 1। तो क्या tan 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, ये देखो। कोई भी एंगल आप बिल्कुल याद नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना दिमाग में, कोई भी एंगल होगा इन दो ट्रायंगल से आप उड़ा के चले आओगे, ठीक है। आइए अब एक्सरसाइज को धुआं उड़ाते हैं, ठीक है। आइए एक्सरसाइज में आते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरे पास बुक नहीं थी तो मैं ये पेपर ले आया। पहला क्वेश्चन, sin 60 cos 30 sin 30
cos 60। इन ट्रायंगल्स को फिर से बना लो, यहां बना देता हूं। यहां पे क्या आ जाएगा 1 2 1, यहां आ जाएगा 1 2 3, इसमें रूट लग जाएगा और इसमें रूट लग जाएगा। यहां पर 45 लिख देगा और यहां पर 45 लिख देगा, यहां पे 30 डिग्री लिख देगा और यहां पर 60 डिग्री लिख देगा। ये पहला क्वेश्चन आ गया। आओ इसको करें। आपसे वैल्यू पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। तो साइन 60 आपको याद होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने वाली साइड, बताओ जल्दी, ये बेस होगा कि नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 60 के √3/2 रख दो। cos 30 की वैल्यू, आपको cos 30 की वैल्यू लिखना है, यहां पे लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हो जाएगी cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 30 की। तो ये इससे लगी हुई साइड क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस क्या है बताओ जल्दी, बेस है हमारा √3, हाइपोटेन्यूज है 2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा √3/2। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। साइन 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको साइन 30 की वैल्यू, तो आप इसको क्या मान लोगे, इसको बेस मान लोगे, इसको क्या मान लोगे परपेंडिकुलर। साइन 30 क्या होता है, साइन की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ बेटा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। आप वैल्यू याद कर पा रहे हो और सुंदर बात है, नहीं याद कर पा रहे हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया। cos 60 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ। cos 60 के लिए हम इसको क्या मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस में यहां पर क्या लिखा जाएगा बताओ जल्दी, यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा 1, तो 1/2। ये वाली वैल्यूज आ गई सारी, पुट कर दो बेटा, यहां पर सारे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो √3 क्या हो जाएगा 3/4, 1/4, 4 इसका एलसीएम ले लो, 3 + 1 = 4/4, 1। पहला क्वेश्चन डन। ठीक, कुछ भी नहीं कराया मैंने आपको, ना कोई वैल्यू आपको रट्टा मरवाया ना कुछ करवाया। अब आप इन 2 ट्रायंगल्स का यूज करके इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे, धीरे धीरे देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। याद कर पा रहे हो बेटा तो फिर बहुत बढ़िया है, वो तो रट्टाबाजी तो है ही है फिर देखो, ठीक है। लेकिन अगर रटना नहीं है, स्मार्ट तरीके से करना है तो ये तरीका आजमाओ, बढ़िया मेथड है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब आप देखो, अब ये वाली वैल्यूज मुझे याद भी हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, अपना करते रहना, कैसे मैंने आपको बता दिया करना। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2, ठीक है। अब ये मुझे याद है तो इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया है, सीधा सीधा लिख लिया है। तो ये क्या आ जाएगा 2 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा, नोट करो, ठीक है, कर लिया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ठीक है। सारे नहीं मैं कराऊंगा, अपना आप कुछ प्रैक्टिस आप भी करिए। sec 30 प्लस cosec 30। अब देखो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। इस ट्रायंगल का भी यूज आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 1/√2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मुझे याद है तो मैं इसका डायरेक्ट यूज कर पा रहा हूं, आप भी कर सकते हो। अब sec 30 और cosec 30 की आपको याद नहीं है तो देख लो, यहां से भी निकाल सकते हो, आप अगर याद है तो भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको मालूम होगा cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। आपको पता करना है कि sec 30 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका रेसिप्रोकल होता है sec ना, होता है cos का उल्टा sec होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 2/√3। sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों
2/√3। केवल एग्जामिनर आपका सीबीएसई में वैल्यूज चेक करता है कि बच्चे ने वैल्यूज सही रखी है कि नहीं रखी है। सबसे पहले नंबर में तो यही चेक होंगी आपकी, ठीक है। कॉसेक 30, देखो अब कॉसेक 30 हमें नहीं मालूम भैया, कॉसेक 30 हमें मालूम नहीं है, हमने इस भी लगा लिया, नहीं मालूम है, चलो कोई बात नहीं। साइन 30 मालूम है ना आपको, साइन 30 मैंने आपको बताया इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर दोगे, 1/2 कर लोगे ना। देखो यहाँ पर बेस मान लोगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 आ जाएगा। कॉसेक क्या होता है, साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2। खत्म क्वेश्चन। इसको क्या कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको क्या कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे और इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा √3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3, ये ऊपर चला जाएगा √3 और ये हो जाएगा √2, 2 + 2√3, ठीक है। ज़्यादा आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी सटीक आंसर मान लिया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में कोई फाइनल आउटपुट नहीं आता है, ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे के दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है, आगे के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरली है, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना है। आगे के मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वैल्यू चेक करना है, ठीक है। तो 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30। ऑप्शंस दिए हुए हैं, साइन 60 का बराबर होगा, कॉस 60 के बराबर होगा, सी tan 60 के बराबर होगा, डी साइन 30 के बराबर होगा। आओ इसका कंप्लीट करते हैं। अब आप यहां से भी कर सकते हो, देखो जैसे आपसे पूछ ले भाई tan 30 का वैल्यू बताओ, tan 30 का वैल्यू, तो गुरुदेव ये देखिए ये है हमारा 30, तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा सामने वाला इसका परपेंडिकुलर। तो होता क्या है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो कुछ नहीं करना है इसमें, रख दो वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3। इसका एलसीएम ले लोगे आप तो 3 + 1 हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6/4√3, तो हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 3/2√3। इतना भी कर सकते हो, या आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन ये हो जाएगा 3 × 6, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा √3/2। अब बताओ √3/2 किसकी वैल्यूज आती है, देखो आओ चेक करो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 60 की होती है 1/2, tan 60 की होती है √3, ये होती है 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए साइन 60। नोट करो, इसको कर लो नोट, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया, आ रहा है समझ में, हाँ चलो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, यहाँ से वैल्यू निकालो जरा। tan 45 की वैल्यू 1 निकला चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 0/2। अब आप मालूम है नीचे कुछ भी चीज़ रखा हो
अगर इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0, तो इसका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब कह रहा है चेक करो वैल्यू के लिए। ठीक है, थर्ड, sin 2a बराबर 2 sin a is true when a बराबर 0, b बराबर 30, c बराबर 45, d बराबर 60 डिग्री। ठीक है, आओ चेक करें, आओ बारी बारी चेक करें। साइन 2 इंटू 0 इंटू 2 साइन 0, तो बताओ साइन समथिंग क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 साइन 0। तो 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगला देखो जरा, साइन 2 इंटू 30 बराबर 2 साइन 30, तो क्या हो जाएगा साइन 60 बराबर 2 साइन 30। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो क्या ये बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं। नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइन 2 इंटू 45 इंटू 2 साइन 45। ऑप्शन हमारा ये आ चुका है, लेकिन बाकी क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ भाई आपको। ये हो जाएगा साइन 90 बराबर हो जाएगा 2 साइन 45, तो 1 बराबर 2 इंटू 1/√2, ये भी बराबर नहीं होगा, इसको भी कैंसिल कर दो। ठीक है, इस तरह से इसको भी चेक करोगे तो केवल ये वाला ऑप्शन आपको सही मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आओ चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। थर्ड, इफ tan a प्लस बी बराबर होगा √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो फाइंड a एंड b। और वो जो आपको कंडीशन दी होगी ना 0 से 90 के बीच की वैल्यू, ये है बता रही है। ठीक है, आओ करें। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सही से समझना कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, पहले मैं tan की वैल्यू सारी लिख देता हूँ। tan 0 0 होता है, 30 होता है 1/√3, 45 होता है 1, 60 होता है √3, 90 होता है कुड नॉट डिफाइन इन्फिनाइट। ये सारी tan की वैल्यूज होती हैं। आओ इसको उठाते हैं पहले। tan a प्लस बी बराबर है √3 के। अब बताओ, अगर मैं आपको क्या करूं, इधर पे tan की वैल्यू आपसे पूछूं, तो tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, तो 60 की होती है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, tan 60 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा tan 60। क्या tan से tan नहीं कट सकता है, क्या बिल्कुल कट सकता है गुरुदेव, 60 डिग्री। इसको क्या मान लूँ मैं, इक्वेशन 1। इसी तरह इस चीज़ को उठाता हूँ, तो tan a माइनस बी, बताओ tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, 30 होती है कि नहीं होती है। तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan से tan मर जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, a माइनस बी। अब एलिमिनेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो लिख लो एडिंग ऑन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 90
ए बराबर हो जाएगा 45। ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 45। इस वाली वैल्यूज़ को आप कहीं पर भी पुट कर दो। मान लो इस 45 की वैल्यू को आपने कहाँ पर पुट कर दिया, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45। तो बताओ ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को जाकर के नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।